मानना ये है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब पता है क्या है, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना, तो हमें ये टर्म सिखाया गया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, कि उसको बोलते थे सिट्रस पैरिबा बोलते थे शायद। तो वो बोलते थे कि इसका मतलब क्या है, बोले कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी चीज़ें कुछ ना बदले। तो मैंने प्रोफेसर से पूछा कि सर बट बाकी चीज़ें सेम रहती हैं? बोले नहीं, वो इसीलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज 50% कॉमन सेंस एंड 50% नॉन सेंस। मतलब अगर हम ये कहें कि ब्रेंट 85 या 90 पे आ जाएगा तो मार्केट चलेगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो अब वो ठीक है, वो बोले वो कॉमन। तो अब ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर ये यहीं रहा तो विद दैट कैविएट आज बाजार में ना सिर्फ शायद एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ हो, एक नए ट्रेंड की भी शुरुआत हुई हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, और पूरी दुनिया थक गई है अब इस चीज़ से, और पूरी दुनिया चाहती है कि भी ख़त्म हो वन वे और द अदर। आज जो स्टेटमेंट्स आई हैं थोड़ी रिकॉन्सिलेटरी हैं, हॉर्मुज़ पर टोल नहीं लगेगा, हालांकि दूसरे तरीके का चार्ज लगे, जो भी है, लेकिन कम से कम रिकॉन्सिलेटरी तो हैं टर्म्स। और अगर कच्चा तेल 90 के नीचे आ जाए, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, अभी ये एक्सपेक्ट करना है कि 60-70 आ जाएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। कम से कम 90 के नीचे आ जाए तो फिर बात बन जाए। बाजार ने आज शायद एक और चीज़ की हो, वो है एक हायर बॉटम का कंफर्मेशन। मार्च का जो लो था, एक रिस्क बन रहा था कि हम उसको तो टेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका था करीब करीब 22,180 का, है ना। और उसके बाद निफ्टी में उसके मुकाबले अब शायद एक हायर बॉटम और बना हो, और 22,180 तो अब एक कंफर्मेशन सॉर्ट ऑफ मिल गई है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो इस स्विंग का लो था, जो करीब करीब 23,262 का था, है ना, वो मुझे लग रहा है कि अब मार्केट के लिए वो सैक्रोसैंक्ट होगा। 22,180 तो खैर बहुत पीछे छूट गया, लेकिन 23,262, मैं एक्चुअली 23,262 करना चाहता था, मैंने गलती से 22,180 लिख दिया। 23,262 निफ्टी के लिए और 52,800 बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर हमने सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बनाया। मार्च का जो बैंक निफ्टी का था एग्जैक्ट 50,000, निफ्टी का था 22,180, उसके मुकाबले अब 23,260 और 52,800, स्लाइटली हायर आपके लिए एक मार्केट ने शायद बॉटम बनाया हो। और एक और चीज़, रेट सेंसिटिव शेयर सेक्टर्स जो हैं, उनमें मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक बड़ी रैली पॉसिबल है। इस रैली के फेल होने का रिस्क रहेगा, लेकिन चाहे ऑटोज़ हों, चाहे बैंक्स हों, चाहे एनबीएफसीज हों, चाहे रियल एस्टेट हो, और ये सब सेक्टर से मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी रैली संभव है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, 24,000 24,050 ये एक क्लियरली आपका रुकावट का जोन है, और अगर ये क्रॉस हुआ, 24,050 क्रॉस हुआ, तो मुझे लग रहा है कि 24,300 का भी रास्ता साफ होगा, और 23,850 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 55,300 पर रेजिस्टेंस है, वो 50 डे की। एक बार अगर वो क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है 56,000 तक का रास्ता खुलेगा, इवन 57,000 भी पॉसिबल है, और बहुत जल्दी से आ जाए, इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यू बहुत सिंपल है, मेरा व्यू इसमें कोई मतलब इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी की कॉल लेकर जाएं। कई बार ना दिन आते हैं जिसमें आपको एक व्यू लेना होता है कि अब मार्केट एक बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार है। आप कहेंगे कि 2 दिन में ऑलरेडी हम 2,000 पॉइंट तो चल चुके हैं बैंक निफ्टी में, बिल्कुल चल चुके हैं। 2 दिन में 2,000 चले, तीसरे दिन और 1,000 क्यों नहीं चल सकते, या और 1,500 पॉइंट क्यों नहीं चल सकते। अगर आपको नेकेड कॉल लेने से डर लगता है तो स्प्रेड बना ले, जैसे 55,500 56,000 का स्प्रेड कर लें, अगर आपको इस तरीके से अगर डर लगता है तो। मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी में अभी इसी स्विंग में 1,000-1,500 पॉइंट की रैली बाकी है। कल सुबह अगर कच्चा तेल ये यहीं पर रहा 98-97, और अगर डॉलर रुपी में इस तरीके का ही नंबर रहा, तो कल मुझे लग रहा है एक और गैप अप की पॉसिबिलिटी रहेगी। और बस शर्त यही रहेगी कि ट्रंप या ईरान कुछ नेगेटिव ना बोल दे। ये इसीलिए एग्रेसिव ट्रेडर के लिए वो, अगर वो रिस्क आप नहीं ले सकते तो ठीक है, फिर होप करेंगे कल आपको सुबह मार्केट एक ट्रेड दे दे। तो ये अप्रोच रहेगी आज कल के लिए। चलिए